नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भीष्म द्वादशी का व्रत करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार। आज द्वादशी दोपहर को 4:26 तक। आज चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, मिथुन राशि में होंगे। आज आर्द्रा नक्षत्र दिन को 6:18 तक। आज का राहु काल 1:41 से 3:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भीष्म द्वादशी की। सुनने से ऐसा लगता है कि इस द्वादशी का संबंध भीष्म से है। जी हाँ, इसे भीष्म द्वादशी व्रत कहते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये द्वादशी का व्रत भीष्म को कहा था, इसलिए इसे भीष्म द्वादशी व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सवाल यह है कि भीष्म द्वादशी के व्रत का महात्म्य क्या है। तो एक बार की बात है, भीष्म ने महाभारत का युद्ध लड़ा और सूर्य के दक्षिणायन में शरशैया पर वो लेट गए। उन्होंने उत्तरायण होने का इंतजार किया और माघ महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को उन्होंने देह त्यागा। और उसके बाद भीष्म द्वादशी के दिन भगवान भीष्म की पूजा होनी शुरू हुई, इसलिए इसे भीष्म द्वादशी व्रत कहते हैं। अब इस दिन क्या करना चाहिए? तो इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो जल्दी से स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। लक्ष्मी नारायण की विधिवत षोडशोपचार से पूजा करें। इसके लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार करें और इसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद भीष्म द्वादशी की कथा सुने, भगवान का पूजन करें, देवी लक्ष्मी समेत अन्य देवों की पूजा करें, स्तुति करें और यथाशक्ति हो सके याचकों को धन दें, याचकों को भोजन देवें। पूजा समाप्त होने पर चरणामृत और प्रसाद का वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें। और इस दिन स्नान दान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करें और पूरे परिवार सहित अपने कल्याण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना करें। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी के ठीक दूसरे दिन भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को भगवान कृष्ण ने भीष्म को बताया था और उन्होंने इस व्रत का पालन किया, जिससे इसका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को, वैभव को देने वाला है और इस दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत में ब्राह्मणों को दान करना, पितृ तर्पण करना, हवन करना, यज्ञ करना, नदी का स्नान करना, ये अमोघ फल देने वाले होते हैं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और भगवान नारायण की पूजा करें। पूजा में जैसा आप जानते हैं षोडश उपचार, 16 उपचार होते हैं। रोली मोली, कुमकुम, केले के पत्ते, फल, पंचामृत, तिल, सुपारी, पान, दूर्वा इत्यादि रखें और पूजन से पहले भीष्म द्वादशी की कथा सुने। उसके बाद देवी लक्ष्मी और अन्य देवों की स्तुति करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इससे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इस दिन अपने पूर्वजों का तर्पण भी करना चाहिए, भीष्म तर्पण भी करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपको भीष्म द्वादशी के व्रत का महात्म्य तो मालूम हो गया। अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है रोहन जी। रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहा था। रोहन जी, आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 जनवरी 2019। जन्म समय 14:40 2:40 दोपहर का। और जन्म स्थान बिलासपुर। रोहन जी, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जानना क्या चाहते हैं? वो बेटी का थोड़ा स्पीच डिले है और थोड़ा उनकी समस्याएं हैं कुछ, उसके साथ। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे को थोड़ा सा ग्रोथ में परेशानी है। वजह आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, उसकी राशि वृश्चिक है, उसका द्वितीय बुध 8वें स्थान में है। मतलब ये हुआ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय उसकी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं स्प्रे हो चुकी और नहीं स्प्रे हो सकी, इसके कारण ये प्रॉब्लम आई। बहरहाल क्या करना चाहिए इस बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए? 2 काम करें। आप डॉक्टर की सलाह तो ले ही रहे हैं, मगर इसके अलावा मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो आप देखेंगे बच्चे की धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा भगवान शिव का हर महीने रुद्राभिषेक कराते रहें। ऐसा करने से बच्चे को काफी फायदा होगा। जी, सोनिया जी हैं। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
बताइए क्या जानना चाहते हैं। सोनिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 1998। मुझे बेटे के बारे में पूछना। आपके बेटे के बारे में? जी। जन्म तारीख बता दें। 5 मई 5/5। और जन्म समय? समय है शाम के 5:25। बच्ची के बारे में क्या जानना चाहती हैं? सर बेटा है मेरा, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, बात नहीं मानता है, बहुत जिद्दी है। अभी हफ्ते भर पहले ही मुझे के बारे में जानना चाहती है, स्वभाव ऐसा क्यों है और शादी वगैरह नौकरी। इसने पढ़ाई क्या की है? वो तो सिर्फ 10th तक ही पढ़े। और अभी करते क्या है ये? वो अभी कार शोरूम में जाते हैं। कार शोरूम में जाता है वो, और बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा है वो। बेटा बहुत जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, पढ़ाई भी नहीं की है, करियर कैसा होगा, और शादी के बारे में भी पंडित जी बताया। ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि सिंह है, चंद्रमा के साथ में राहु है, इसलिए पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन था, डिस्ट्रैक्शन था इनकी पढ़ाई में, और इसकी चलते पढ़ाई नहीं हुई। 7वें स्थान में शनि है, बहुत अच्छे बच्चों की संगत नहीं है, और चूंकि 3रे स्थान का स्वामी बृहस्पति भी राहु से आक्रांत है, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, यानी असंतुष्टि बहुत ज़्यादा है। करना क्या चाहिए? इस बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। दूसरा, जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। याद रखें, इस बच्चे के 7वें स्थान में नीच के शनि है और राहु की पूर्ण दृष्टि भी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी इसकी बहुत डिले हो सकती है, या फिर इसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोनों ही तरह की समस्याओं के लिए आपको शादी से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए, और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। इन दिनों में लड़का थोड़ा ज्यादा परेशान है क्योंकि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर चल रहा है। ये स्थिति लगभग अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस समय बच्चे के लिए चंद्रमा की शांति कराना श्रेयस्कर होगा। याद रखें, बच्चे का चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठा, और चंद्रमा की दशाओं में इसे बेहद कंफ्यूजन, बेहद असंतुष्टि हो सकती है। ये किसी प्रकार के नशे का शिकार भी हो सकता है। सवाल यह है, सबके लिए करना क्या चाहिए? तो नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण कराए तो फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर हैं सीमा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सिस्टर के बारे में? हाँ जी, उनका है 7 सितंबर 1968। 7 सितंबर 1968। सितंबर 1968। हाँ जी, और जन्म? रात के 9:20 रात के। जन्म स्थान? जन्म स्थान बम्बई का। जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, ये हिमाचल में रहते हैं, तो ये पंजाब में आना चाहती है, ये ऐसा हो पाएगा? वो अपना घर नहीं, और जब बच्चों से थोड़ी परेशान रहती है पंडित जी, तब तक ठीक हो पाएगी। चलिए ये देखते हैं, इनका जन्म लग्न मेष है, इनकी जो राशि है वो है मीन। अभी अगर वो गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा इनके, बृहस्पति इनकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए बहुत हद तक चीज़ें ठीक है, मगर शनि कुंभ राशि में है, ये एक थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है। मतलब थोड़ी सी ऑड कंडीशन है। 5वें स्थान में उच्चस्थ सिंह राशि बृहस्पति है, इसलिए शायद संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहती है। सवाल यह है कि क्या ये पंजाब में शिफ्ट हो पाएंगे? बड़ा प्रश्न। जवाब है नहीं, क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, कोई भी काम इनकी मर्जी से नहीं होने वाला, सब काम रुक सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनको राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा और इनकी इच्छा पूरी होगी। जी, विकास जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहता हूँ। तो IAS का एग्जाम दे रही है इस बार 31 मई को। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1997। 28 सितंबर 1997। 28 दिसंबर 12 जी, जन्म समय? जन्म 12:52 PM मॉर्निंग का। एक बार फिर से बताएं। इसका समय 12:52 12:52 मॉर्निंग।
मतलब हेलो। AM दिन का है रात का है? दिन का 12:52। अच्छा, और जन्म स्थान? पटियाला, पंजाब। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? इतने ही IAS के एग्जाम के बारे में पता करना है इसका। चलिए देखिए, बेटी IAS का एग्जाम पास करेगी क्या? पापा बहुत महत्वाकांक्षी हैं इसलिए कि बेटी IAS का एग्जाम पास कर ले। बेटी कर पाएगी कि नहीं? इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। इसकी भाग्येश 11वें स्थान में है, मतलब बड़ा बनने के चांसेस तो बिल्कुल 100% है और कहीं कोई तकलीफ भी नहीं है। मगर ये है कि शनि की दशा में हम ममाभिमानेन, मैं और मेरे का संकल्प थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मगर एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की अंतर्दशाएं चल रही हैं, इसलिए 70% तो मान के चलिए कि बेटी UPSC का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेगी। कहीं चिंता की बात नहीं, बस उसे एकाग्र होकर पढ़ाई करना है। आप एज अ फादर आप क्या कर सकते हैं, इस बच्ची को एक 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें और बच्ची से कहे कि मंगलवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बस इतना करने से आप देखेंगे कि पढ़ाई में एकाग्रता होगी और बहुत अच्छे से UPSC का एग्ज़ाम पास कर लेगी। मगर यदि बेटी UPSC का एग्ज़ाम पास कर ले तो मुझे कॉल करना मत भूलिएगा, ताकि हम अपने दर्शकों को बताएं कि कितनी मेहनत के बाद बच्चा सफल होता है। जी प्रखर जी हैं। प्रखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रखर जी थोड़ा लाउडली बोलें। मैं प्रखर का पापा बोल रहा हूँ। ओह, प्रणाम करता हूँ जी। जी हाँ, नमस्कार सर। ये मेरा बेटा जो है ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/9/2005। 7 सितंबर 2005। जी। समय? 10:30 बजे रात को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़, बिलाईगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये पढ़ाई ठीक से नहीं करता महाराज। अच्छा। हाँ, क्या है, बहुत इसके लिए प्रयास करते हैं, बाकी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता है। अभी किस क्लास में है बच्चा? 10वीं क्लास में है जी, बच्चा 10वीं क्लास में है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों की जन्म कुंडली में लग्न में राहु या तीसरे या 11वें स्थान में, या चंद्रमा सूर्य से राहु आक्रांत हो जाए, तृतीय से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चा बहुत ज़्यादा फैंटेसी का शिकार, यानी फैंटेसी यानी काल्पनिकता का शिकार होता है और डे ड्रीमर होता है। और ऐसे बच्चे आमतौर पर डिस्ट्रैक्ट, यानी पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं और ये एक बड़ी परेशानी है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो तुला है। इसके भाग्य शनि तीसरे स्थान में, इसलिए ये लगातार अपने प्रयासों से अपने करियर को खराब कर रहे हैं। सवाल ये इसके लिए करना क्या चाहिए, 4 कैरेट के जामुनिया 4 कैरेट का ऊपर बच्चे से पहना दें और इस बच्चे के लिए मम्मी पापा शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले व्रत का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें। आप देखेंगे बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखें, इस समय चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही है, उसके बाद मंगल की दशा और इसके बाद फिर गुरु की महादशा शुरू होगी। मतलब अप्रैल 2024 के बाद बच्चे की पढ़ाई काफ़ी बेहतर होगी। मतलब साफ है कि इस बच्चे का फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। इस बच्चे को फिजिक्स मैथ्स छोड़ करके अगर ये बच्चा कॉमर्स या बायोलॉजी लेगा तो ये आगे चल करके बहुत अच्छा ग्रो करेगा। चर्चा कर रहे थे भीष्म द्वादशी की। कहते हैं कि महाराज कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का उपदेश किया था और वैसे तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म ने देह त्याग किया था, मगर भीष्म द्वादशी का व्रत चूंकि भीष्म ने शुरू किया था इसलिए भीष्म द्वादशी के नाम से इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। फिर याचकों को धन दिया जाता है, सब प्रकार की समृद्धि और कल्याण के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए व्रत किया जाता है। चलिए, अब हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटे का नाम है पीयूष मिश्रा, 15 मार्च 1998 का जन्म है। क्या बात है। शाम को समय 6:55 शाम को PM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो उसका बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा चलेगा। अभी जो बिजनेस कर रहा है वो क्या बोलते हैं, बेकरी का बिजनेस कर रहा है जी। और शादी कब होगी उसकी? कोई लड़की देख रखी है? लड़की तो आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं जी।
चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे की शादी कब तय होगी। तो पहले शादी से ही शुरू करें। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि भी कन्या है, 7वें स्थान में शनि है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें, क्योंकि शादी का समय 23 अप्रैल 2023 के पहले तय होना तय है। मतलब आप शादी के लिए एकदम शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला एक आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसका वर्णन कर्मठ गुरु नाम की किताब में है। तो मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित एक किताब है कर्मठ गुरु, उसका आचार्य गण अनुकरण करें। और दूसरी बात है, इस बच्चे का बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा। तो अभी ये जो बिजनेस कर रहे हैं बेकरी का, ये काफ़ी अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान इनको सेल्स में देना चाहिए, ट्रेडिंग में देना चाहिए, बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग में। ये मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हैं, पर ज़्यादा ध्यान नहीं, ये इस बिजनेस में ट्रेडिंग में आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये दूध दही घी इत्यादि का भी काम कर सकते हैं, और खाने के किसी भी सामान का इसका व्यापार अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल पहनाए, 25 सेकंड की शुक्रवार का व्रत करे तो कल्याण होगा जी। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कह रही है कि बस कल अब फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए आप गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सअप करें डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के साथ में अपना प्रश्न और फिर जवाब पाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।